संस्कृत के हम समाज के प्रति उनकी श्रद्धा, उनके समर्पण भाव का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बहुत ही विकट समय में उन्होंने हमारे प्रदेश के प्रशासन की बात उठाई और अद्भुत कुशलता से संभाला। इनके मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर में आकर उम्मीदवारी को भी पराजित किया। यही मंडल श्री शंकराचार्य द्वारा स्थापित दक्षिण अम्बाई के देश गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त स्वामी जी सूरत गिरी बांग्ला हरिद्वार के ग्रामीण अध्यक्ष और संन्यास आश्रम जिले स्वामी मुंबई के अध्यक्ष हैं। 18 वर्ष की आयु में स्वामी जी पहली बार ब्रह्मचारी के रूप में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। 6 मई 1981 को स्वामी जी ने अपना वेदांताचार्य संपूर्णानंद संस्कृत की अपने विशिष्ट भाषण से हमें बता है। स्वामी एवं पीछे योगदान किया है और अपने निहित कर्तव्यों का पालन भी किया है। पुरस्कार समारोहों में महान विभूतियों को सम्मानित करने के अलावा एक दूसरा उद्देश्य भी छिपा होता है और वह उद्देश्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह उद्देश्य है नई पीढ़ी को प्रेरणा प्रदान की जाए और समाज में समारोह के माध्यम से नई ऊर्जा का संचार किया जाए। सामवेद कहता भी है कि ऐसा तप करो कि आप सूरज के समान प्रकाशमान बनो, अहम सूर्य युवाजनी, ताकि आपका वैभव समाज को उत्तम फल प्रदान करे और नई चेतना का भी संचार करे। मैं मानता हूं कि इस मामले में जम्मू कश्मीर सौभाग्यशाली है, जिसे बाबा अमरनाथ, मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद मिला है और श्यामलाल जी, कपिल जी, महंत रोहित शास्त्री जैसे कर्मयोगी भी हैं, जिन्होंने इस सनातन परंपरा के संरक्षण और समाज के जन जन की सेवा के लिए अथक प्रयत्न भी किया है। अगर सनातन के सांस्कृतिक मूल्य शरीर हैं तो यकीन मानिए उसकी आत्मा संस्कृत है। और रोहित शास्त्री जी ने अनेक कार्यक्रमों में मुझे शामिल होने का अवसर दिया है, इसके लिए भी मैं उनका आभारी हूं। संस्कृत को आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए और सामान्य आदमी के बोलचाल की भाषा संस्कृत कैसे बने,
ये एक बड़ी चुनौती मैं हर बार कहता हूं संस्कृत के विद्वानों के लिए है, और जब तक ये जन भाषा नहीं होगी, आम आदमी से बोल और समझ नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि तब तक चाहे हमारे की झाजी ठीक कहे छे कि गलत कहे छे उधर संस्कृत के विद्वानों को इसके लिए मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गहराई और गंभीरता को समझते हुए महंत रोहित शास्त्री जी जनमानस के लिए सरल संस्कृत बोध नामक पुस्तक भी प्रकाशित कर रहे हैं। मुझे स्मरण है जुलाई के प्रथम सप्ताह में उस पुस्तक के लिए मैंने एक संदेश भी लिखा था, और इस बात का जिक्र मैंने उसमें किया था, संस्कृत का सहज और सरल स्वरूप आम लोगों के बीच पहुंचे, ये बहुत आवश्यक है। संस्कृत बोलचाल की सीधी सादी भाषा के स्वरूप में आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं एक बार फिर से रोहित शास्त्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। मेरे पूर्व कपिल खन्ना जी ने बहुत विस्तार से संस्कृत के बारे में बताया है, लेकिन एक दो मिनट में कुछ इतर बातें कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक मिनट आप कल्पना कर लीजिए कि संस्कृत रीति रिवाज पूजा पद्धति की भाषा नहीं है, और इस कल्पना के बाद सोचिए कि फिर संस्कृत में क्या बचता है। और जब जो बात मैं कह रहा हूं कि रीति रिवाज पूजा पद्धति की भाषा संस्कृत नहीं है, ये मान लीजिए और फिर विचार करिए कि संस्कृत में बचता क्या है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि दुनिया में जितनी भी ज्ञान प्रणालियां हैं, प्रज्ञा है, वो मैथ हो, मेडिसिन हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, का विस्तृत द्वार खुल जाता है। समाज में सबसे बड़ी समस्या अपने विरासत को सजोकर रखने की है। सदियों से हमने संस्कृत को पूजा पद्धतियों के बियॉन्ड देखने का काम नहीं किया, उसकी ख्वाहिश भी बहुत सारे लोगों ने नहीं रखी, जिज्ञासा भी नहीं दिखाई। हम भूल गए कहीं न कहीं कि कौटिल्य, चरक, सुश्रुत, वराहमिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य जैसे प्रकांड विद्वानों के वंशज होने के साथ साथ हम उनके उत्तराधिकारी हैं, उनकी विरासत के उत्तराधिकारी हैं। दुनिया के जिस देश का नाम ले लीजिए, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, आज वहां का युवा संस्कृत की महान ज्ञान प्रणालियों पर शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। हमें अपनी शानदार विरासत पर कुछ लोगों को शर्म आता है और कुछ लोग उसे सीमित जानबूझ करके रखना चाहते हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का कहना है कि संस्कृत अभी बताया अभी कपिल खन्ना जी ने एकमात्र भाषा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे बेहतरीन कंप्यूटर कोड विकसित कर सकती है। लेकिन हम अभी भी संस्कृत को संकीर्ण दायरे में देख रहे हैं। हमें सोचना होगा ऐसा क्यों है। मैं समझता हूं कहीं न कहीं जो कॉलोनियल माइंडसेट के शिकार हम में से बहुत सारे लोग रहे, उससे अब हमें बाहर आने की जरूरत है। आपको याद होगा पिछले वर्ष लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी और देश के नागरिकों का आह्वान किया था, पंच प्रण में एक संकल्प यह भी होना चाहिए कि हमारे मन या हमारी आदतों में गुलामी का लेस मात्र भी अंश न हो और हमारे अंदर की भावनाओं को गुलामी की जंजीरों से जो जकड़ रखा गया है, इसे हम निश्चित रूप से इससे बाहर हों। ये तीसरा प्रण था। हमें अपनी विरासत पर गौरव महसूस करना चाहिए, क्योंकि यही वो विरासत है जितने भारतवर्ष को अतीत में स्वर्णिम काल दिया था। यही विरासत भारत को पुनः दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में मदद करेगी।
मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि प्रशासन की तरफ से संस्थाओं और व्यक्तियों को सहायता मिले, इसका जरूर ध्यान रखा जाएगा। इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा कि संस्कृत विश्व के सभी भाषाओं की जननी मात्र नहीं है, बल्कि ये सजीव रूप से समाज की प्रतिभा है और जम्मू कश्मीर को समृद्धि के मार्ग पर ले जाने का माध्यम भी संस्कृत ही बनेगी। इस अवसर पर मैं इस बात का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि 3 वर्षों में 7 अगस्त को मेरा 3 वर्ष पूरा हो जाएगा। कोशिश की गई है कि जम्मू कश्मीर में विकास भी हो, शांति भी रहे, अमन और भाईचारा भी रहे और रूल ऑफ लॉ भी कायम रहे। मुझे लगता है ये समय तय करेगा, लेकिन ईमानदारी से, शिद्दत से ये कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर भी जब योगदान अपने अनुपात में दे सके, इसकी हर कोशिश की जा रही है। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, आदरणीय स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और आपने मुझे ध्यान से सुना, 2-3 दिन से बुखार आ रहा था, इसलिए मैं अपनी मूल आवाज में नहीं बोल पा रहा हूं। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय संस्कृत।